हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से लेवल रहेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि लास्ट वीक हमने जो रिव्यू लेवल्स दिए थे उसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे हमने जो है वो निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट जो है वो कल लास्ट वीक में हमने जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था वो यहाँ पे ओपन करके रख दिया है। तो यहाँ पे देखो तो ये रेड वाली कैंडल जो आ रही है वो है अपना लास्ट मंडे की कैंडल जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे मंडे की कैंडल है। तो मंडे को देखो तो हमारा R1 था 15,875 पे, 15,875 पे जो है वो हमारा R1 था। तो निफ्टी जो है उसने गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको गैप अप गैप डाउन के बारे में अगर ट्रेड में पता ना चले तो क्या करना है। तो हमारे पास में निफ्टी का लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमने गैप अप गैप डाउन का एक वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उसको आप रिफर करके उसके बाद में ट्रेड कर सकते हो। आइदर ये क्या है कि हमारा जो लेवल है उस पर आपको 15 मिनट के लिए अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 15 मिनट तक आपको वेट करना है। पहली 15 मिनट की कैंडल खत्म होने के बाद में देखना है कि कौन से डायरेक्शन में चल रही है। तो पहली 15 मिनट में निफ्टी जो है उसने हमारा 15,875 के लेवल के नीचे आना शुरू कर दिया था और फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रीच हुआ था। तो उसके बाद में जो है वो उसने वहाँ से नीचे आके 15,835 तक गया था। उसके बाद में दूसरा दिन जो है वो हमारा जो लॉन्ग का लेवल जहाँ पे बन रहा था 15,750 पे, वहाँ पे उसने पहले ही टिक मार्क कर दिया था। तो यहाँ पे एक टारगेट हमारा ऑलमोस्ट डन हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात देखो तो यहाँ पे देखो तो ये अपना है गुरुवार है, थर्सडे है। तो थर्सडे को देखो तो उसने 15,876 का हाई बनाया और वहाँ से वापस से वो नीचे आया था। तो यहाँ पे उसने दोनों तरफ से ट्रेड दिए हुए थे। पर ये पूरा वीक जो है वो इतना फंसी वीक था। मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हमको ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों साइड के ऐसा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का लिया। अब देखते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी ने हमको कौन से लेवल पे क्या किया था। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी जो है हमारा R1 के ऊपर में उसने ओपन और हाई दोनों सिमिलर लगा के बैठा था। 34,180 का उसका हाई था और 180 के बाद में उसने देखो यहाँ पे 34,050 का नीचे उसने जाना शुरू किया और पहली 15 मिनट का क्लोजिंग भी उसके नीचे आया था। तो उसको देखो तो उसने हमारे शॉर्ट का S1 तक जाने की तैयारी की थी, क्योंकि S1 के टारगेट से वो करीबन 40 पॉइंट के दूर ही रहा था, पर S1 का टारगेट उसने ऑलमोस्ट हिट कर दिया था। पर यहाँ पे मैंने जिस तरीके से कहा कि इस सिचुएशन में, जैसे कि यहाँ पे जो सिचुएशन बनी है, तो इस सिचुएशन में हमको ट्रेड करने के बारे में समझ में नहीं आता होगा कि किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा फंसने वाली बनती है। फिर भी यहाँ पे देखो तो उसने हमारे लेवल को ऑलमोस्ट उसने रिस्पेक्ट करके हुए ही चला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। यहाँ पे देखो तो दूसरे दिन उसने 33,740 का हमारा लॉन्ग का लेवल था, तो एग्जैक्टली उसका हाई जो है वो 33,000, फ्राइडे का हाई देखो तो 33,740 का एग्जैक्ट पिन पॉइंट हाई उसका बना हुआ है। तो ये जो थे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारे लास्ट वीक के जो लेवल थे। तो यहाँ पे देखो तो इसने पिन पॉइंटली हमारे लेवल को काफ़ी अच्छी तरीके से उसने यूज़ करके चला है। पर गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पोजीशन फंसने की चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ रहे थे। पर ओवरऑल देखो तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन में थी, जो डाउन ट्रेंड में थी। सिमिलरली निफ्टी भी जो थी वो डाउन ट्रेंड में थी। तो अब देखो तो हम क्या करते हैं। तो इस वीक के लिए हमारे पास में कौन से लेवल है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने ये लेवल देख लिया है, किस तरीके से हमारे लेवल काम करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखो तो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो गैप अप गैप डाउन की पोजीशन में, अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो। और दोस्तों आप लोगों से बताना चाहोगे कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलो कि इसको सब्सक्राइब करें। और आपके कोई भी क्वेरी हो तो उसको कॉमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो यहाँ पे मैंने जो है निफ्टी के लिए ट्रेड ऑलरेडी हमारे मैजिकल लेवल्स जो है वो निकाल के रख दिया है। तो यहाँ पे देखो तो निफ्टी जो है उसका नो ट्रेड जोन बन रहा है 15,840 से लेके 15,722 तक, मतलब 120 पॉइंट के करीबन यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं बन रही है। पोजीशन लॉन्ग बनेगी हमारी कब, जब वो 15,840 के ऊपर जाएगी, उसके बाद में हमारी लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। अगर 15,840 के ऊपर जा रही है तो उसके बाद में हमारे पास में रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 16,025 का पहला आ रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 16,190 का आ रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे देखो तो रिलायंस जो है वो वीकनेस पे चल रहा है और बैंकिंग स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है।
और HDFC ट्विंस भी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिलायंस का हाईएस्ट वेटेज है 12% का वेटेज निफ्टी में है, और अगर वो मूव नहीं करेगा तो निफ्टी में साइडवेज पोजीशन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर यहाँ पे देखो तो आप 15,840 के ऊपर हमारी लॉन्ग पोजीशन बन रही है, उसके अलावा हमारे पास में लॉन्ग पोजीशन नहीं बन रही है। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन हमारी जो है वो 15,722 पे बन रही है, पर 15,720 के नीचे हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और 15,840 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में सपोर्ट वन जो आ रहा है वो है 15,600 का पहला सपोर्ट आ रहा है, और 15,512 का हमारा दूसरा सपोर्ट आ रहा है। और अगर उसके बाद में भी अगर कोई मेजर फॉल आया तो 15,425 जो है वो हमको ज़्यादातर इस वीक में डाउन की तरफ दिख रहा है, उससे ज़्यादा हमारी कोई पोजीशन हमको दिख नहीं रही है। पर यहाँ पे देखो तो हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे एक और चार्ट आप लोगों के लिए निकाल के रखा है, और यहाँ पे हमारे मैजिकल लेवल जो है वो 33,775 से लेके 33,530 तक हमारे पास में कोई ट्रेड जोन नहीं है। 33,530 को जैसे ही ब्रीच करता है हम नीचे की तरफ सेल साइड में जाएंगे, वहाँ पे हमारा S1 जो है वो 33,140 का बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ सारे लेवल्स लिख के रख दिए हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या आप इसको नोटबुक में राइट डाउन करके भी रख सकते हो। पर जैसे ही उसने 33,140 के नीचे जाना शुरू किया तो 32,880 का एक लेवल बन रहा है, और अगर उससे भी नीचे जाना शुरू किया तो ये वाला जो लेवल है हमारा 32,335 का, अगर मेजर कोई फॉल आया तो यहाँ पे 32,335 वाला जो लेवल है 32,340 या 32,030 का लेवल जो है उसका 220 का लेवल के पास में जा सकता है। पर ये एक्सेप्शनल लेवल है, इतना भी ज़्यादा हम इसके बारे में रिलायबल नहीं है कि यहाँ तक जाएगा, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में दो ही लेवल है, 32,880 जो है वो हमारा लास्ट लेवल रहेगा, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी 33,775 के ऊपर में जा रही है, 33,775 के ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे हम पोजीशन जो है वो लॉन्ग करेंगे, और 34,180 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और 34,425 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अब दोस्तों काफ़ी लोगों का क्वेरी था कि अगर इस तरीके से हमको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो कि जैसे ही ये यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है 33,775, जैसे ही इसके ऊपर में 5 मिनट की कैंडल, गैप अप की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली ये इस लेवल को ब्रीच करके 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज आती है तो आप नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऑप्शन में बाय करके रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 33,800 की, अगर 33,775 के ऊपर गया तो 33,800 की पहली स्ट्राइक प्राइस और 33,900 की दूसरी स्ट्राइक प्राइस आप बाय करके रखो, और 34,180 के आसपास में जो है वो आप उसको बुक करने की ट्राई करो। सिमिलरली अगर 33,530 के नीचे जाता है तो आप 33,500 और 33,400 की पुटे बाय करके रख सकते हो, और जैसे ही 33,140 के आसपास में आता है तो आप यहाँ पे उसको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में इस पे ट्रेड कर सकते हो, और लॉन्ग के लिए यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सिमिलरली ऑप्शन बाइंग के लिए भी आपकी 5 मिनट की कैंडल वहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। तो अभी दोस्तों हम एक क्या करेंगे कि अभी हम जो है वो एक बार में देखेंगे कि हमारा जो बैंक निफ्टी का हमारा रिलायंस का क्या सिनारियो चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और चार्ट बना के रखा है। ये निफ्टी का हम ओवरव्यू देखेंगे निफ्टी के लिए पहले, उसके बाद में रिलायंस पे जाएंगे। तो निफ्टी पे देखो तो निफ्टी ने एक ये अपना स्पॉट का निफ्टी स्पॉट जो है उसका ओवरव्यू चल रहा है। तो निफ्टी स्पॉट पे देखो तो यहाँ पे जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, और इसी ट्रायंगल के बीच में कहीं ना कहीं ये घूमने की तैयारी में चल रहा है। तो ये निफ्टी का देखो तो यहाँ से लेके ये अच्छा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर इसके बीच में ही कहीं ना कहीं तो ये लेवल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट निफ्टी में रहेंगे। एक सिंपल सा ओवरव्यू है, ज़्यादा आज बताने के लिए निफ्टी में कुछ है नहीं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में भी एक ऊपर से ट्रेंड लाइन निकल रही है, जैसे तरीके से यहाँ से देखे तो इस तरीके से, ठीक है। तो एक अच्छी वाली ट्रेंड लाइन निकल रही है, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बैठने की तैयारी में है। और इसको देखो तो यहाँ पे एक अच्छा वाला सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट वीकली पे देखो तो ये मल्टी वीक का सपोर्ट जो है उसको ब्रिज करके ये ऊपर की तरफ चलने की तैयारी करी है।
तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बुलिश बायस है, हम रख सकते हैं, पर ज़्यादा बुलिश बायस नहीं रखना है, ठीक है। अगर मंथली पे हिसाब से देखें तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 2020 में जो इसने हाई बनाया था, उसको वापस से इसने रीटेस्ट करने की तैयारी में आया हुआ है। तो अगर इसको ब्रेच नहीं करता है तो हम श्योरली कहीं ना कहीं बुलिश साइड पे वापस से चले जाएंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए हमारा है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं हम रिलायंस के बारे में देखेंगे, तो रिलायंस में क्या चल रहा है हमारा। तो सॉरी, जस्ट अ मिनट दोस्तों, ये निफ्टी हो गया, ये बैंक निफ्टी हो गया, यहाँ पे आएंगे रिलायंस। ये रहा हमारा रिलायंस का मंथली का चार्ट। मंथली चार्ट पे देखो तो रिलायंस का ये हमने ऑलरेडी डेली के चार्ट पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको हमने शेयर किया हुआ था रिलायंस का चार्ट। तो यहाँ पे देखो तो रिलायंस ने जैसे ही 2505 का ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद में ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 2375 का, तो वहाँ तक उसने कैश में और आराम से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो इसका लो भी देख सकते हो आप, उसने 2365 का जो है वो लो बनाया हुआ है, और ये एग्जैक्ट सिमिलर लो जो है वो यहाँ पे था, उसी का सिमिलर लो है। ये महीने 12 मई का जो लो था उसके सिमिलरली लो यहाँ पे रिलायंस ने बनाया हुआ है। तो रिलायंस के लिए भी ये 2365 वाला जो लेवल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसको ब्रीच नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे वापस से एक बुलिशनेस दिखने को मिल सकती है। पर रिलायंस मेरे को ओवरऑल वीक दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक थोड़ा सा बायस रहेगा। उसके बाद में देखते हैं हम HDFC बैंक जो है वो उस पर कुछ नहीं मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे डेली के चार्ट पे आप देखो तो HDFC बैंक जो है उस पर कोई प्रकार की मूवमेंट नहीं आ रही है, वो एक ही रेंज पे चल रहा है, एक छोटे से रेंज पे चल रहा है। इसको हम साइडवे कंसोलिडेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये भी एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन बना रहा है, पर ये कंप्लीट ट्रायंगल जैसी कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है। पर अगर इसने कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल को ब्रीच किया तो थोड़ा बहुत मूव आने की प्रोबेबिलिटी हमको दिख रही है, क्योंकि ये जो है वो कोई अच्छा वाला ट्रायंगल है नहीं, एक सिंपल सा ट्रायंगल है। या इधर ये बेरिश फ्लैग भी इस तरीके से काफ़ी लोग बता रहे हैं, पर ये मेरे को बेरिश फ्लैग भी नहीं दिख रहा है। इस लाइन को निकाल दो, ये बेरिश फ्लैग हमको नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, ठीक है। पर काफ़ी जगह पे मेरे चार्ट शेयर हुए हैं, तो वहाँ पे लोग जो है वो इस तरीके से इसको बेरिश फ्लैग बना के रख रहे हैं, क्योंकि पोल के जितना फ्लैग का साइज़ नहीं हो सकता वो पोल नहीं बनेगा, ठीक है। तो HDFC बैंक जो है वो ओवरऑल साइडवेज में है, उसका कोई ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम वापस से SBI को देखते हैं एक PSU में। तो SBI में देखो तो एक अच्छा सा मूव दिख रहा है हमको, यहाँ पे देख सकते हैं हम SBI जो है वो बॉटम आउट हो चुका है, या शायद इसको ये जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट लेगा इस लाइन पे। यहाँ पे इसको एक बार में टच करने के लिए आना चाहिए। ये जो है वो मेरे को SBI पे दिख रहा है। तो 475 के लेवल पे वो एक बार आ सकता है। उसके लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो है 458 जो है वो 458 जो है वो मेक और ब्रेक का लेवल इसका बन रहा है, और 475 के ऊपर में अगर जाएगा तो ये वापस से एक अच्छा सा स्ट्रांग मूव दे के 510 तक जा सकता है। पर यहाँ पे 475 का लेवल एक जो है वो काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा हमको वॉच आउट करने के लिए। तो SBI जो है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो तो ICICI बैंक जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव के जैसा मूवमेंट दे रहा है। ICICI बैंक जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव का दे रहा है। तो ICICI के लिए 686 जो है वो एक अच्छा सा लेवल है, और ऊपर में 730 जो है वो अच्छा सा लेवल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक रेंज जो है वो ICICI की ये एक रेंज रहेगी, और SBI का लिए आप लोगों को मैंने क्लियरली बता दिया। तो एक्सिस बैंक जो है वो यहाँ से देखो तो ये बॉटम आउट होने की तैयारी में है, पर उसके लिए उसको 650 जो है उसको ब्रीच करने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर इसने 650 के ऊपर में जाना शुरू किया तो ये कहीं ना कहीं 620 का स्टॉप लॉस लेके हम बाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा, 675 के करीबन कहीं पे आ सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक जो है वो मिक्स रिव्यू दे रहा है, ज़्यादा उस पर कुछ दिख नहीं रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे स्ट्रांग वाला स्टॉक जो है वो ITC अभी के लिए दिख रहा है। ITC जो है वो ब्रेकआउट के मोड पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है वो ब्रेकआउट पे जाएगा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। तो 300 के करीबन कहीं ना कहीं जाएगा, और यहाँ पे देखो तो ये मस्त वाला चैनल के आसपास में चल रहा है।
तो यहाँ पे ITC जो है वो कहीं ना कहीं 300 के आसपास जाने की तैयारी में है। तो ITC थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, जबकि रिलायंस और HDFC हमको साइड में दिख रहा है और रिलायंस जो है वो नेगेटिव साइड पे दिख रहा है। ICICI में थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस या बेरिशनेस दिखने के मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और आगे आप होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा।